गाजा में बीते 24 घंटे में जो हमला किया वो हालिया समय का सबसे बड़ा और सैन्य ऑपरेशन माना जा रहा है। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जिनमें आतंकियों के सुरंगें, हथियार, डिपो, लॉन्च पोजीशन और लड़ाई के ठिकाने शामिल हैं। इजरायली वायुसेना ने जमीनी बलों की मदद के लिए टारगेटेड और इंटेंस ऑपरेशन बताया। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका युद्ध विराम पर जोर दे रहा है, जिससे सवाल उठने लगा है कि क्या हमास को बातचीत से पहले कमजोर करने की रणनीति बनाई जा रही है। दरअसल हमले गाजा पट्टी के दक्षिणी और उत्तर हिस्से में हुए। सबसे खतरनाक बमबारी दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में विस्थापित लोगों के तंबुओं पर हुई, जहां एक ही परिवार के 10 सदस्य मारे गए। वहीं दूसरा बड़ा हमला गाजा शहर के पास अल शाती शिविर पर हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं चश्मदीदों ने बताया कि विस्फोट भूकंप जैसे थे कि कई शहर ढह गए और शवों के टुकड़े बिखर गए। नागरिकों का कहना है कि वो अब खुद को भगवान के हवाले कर चुके हैं। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। आपको बता दें कि उनका दावा यह है कि इजराइल युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और दिखा रही है। हमले तेज हो रहे हैं और नागरिक इलाकों में तबाही मची हुई है। नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के समय इन हमलों ने सीज फायर पर शंका खड़ी कर दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद इजरायली वायुसेना ने भी एक दावा किया है। इजरायली वायुसेना का कहना है कि उनके निशाने पर सिर्फ आतंकवादी ठिकाने हैं, लेकिन रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। रिपोर्ट बताती है कि मरने वालों में बच्चे और महिलाएं और हमला तंबुओं व रिहायशी इलाकों में हुआ। इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि हमले जानबूझकर ऐसे इलाकों पर हो रहे हैं जहां आतंकवादियों के साथ साथ नागरिक भी मौजूद हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय आलोचना दोनों की परवाह न करने का संकेत मिलता है। और दावा और वादों के बीच सरकारी आंकड़ों की बात करें तो हमास द्वारा संचालित गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार इजराइल के जवाबी हमले में अब तक 57,575 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले में 1,219 लोग मारे गए थे और 251 लोग बंधक बनाए गए। इनमें से करीब 50 अब भी गाजा में है। युद्ध 21 महीने से ज्यादा जारी है और अब यह आम नागरिकों के नरसंहार में बदलता दिख रहा है। लेकिन इन आंकड़ों के अलावा गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने भी हमले की जानकारी दी है। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी बताती है कि लोग अब तंबू, स्कूल और मस्जिद में रह रहे हैं, जिनके पास बिजली नहीं है और पानी भी सीमित है और दवा मिलना मुश्किल हो गया है। हर धमाके के बाद मलबे में दबे लोगों की तलाश करनी पड़ती है। एक चश्मदीद ने यह भी बताया कि हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, आप नहीं जानते कि कब अगला बम गिराया जाए। मीडिया बैन और क्षेत्र को सीमित पहुंच के कारण रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो गया है। अब बात करते हैं